पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 शमूएल की पुस्तक का 13 अध्याय वचन 1 से 39 यह कहता है। वचन 1 और तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। वचन 2 और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। वचन 3 अम्नोन के योनादाब नाम एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। वचन 4 और उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है, क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूं। वचन 5 योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। वचन 6 और अम्नोन लेटकर बीमार बना और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तामार आकर मेरे देखते 2 पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। वचन 7 और दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा कि अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। वचन 8 तब तामार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंधा और उसके देखते पूरियां पकाई। वचन 9 तब उसने थाल लेकर उनको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। वचन 10 तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। वचन 11 जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। वचन 12 उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए, ऐसी मूर्ता का काम न कर। वचन 13 और फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी? और तू इस्राएलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। वचन 14 परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। वचन 15 तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठ कर चली जा। वचन 16 उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। परंतु उसने उसकी न सुनी। वचन 17 तब उसने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वचन 18 वह तो रंग बिरंगी कुती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थीं वे ऐसे ही वस्त्र पहनती थीं। सो अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। वचन 19 तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। वचन 20 उसके भाई अबशालोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब, हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। वचन 21 जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ीं, तब वह बहुत झुंझला उठा। वचन 22 और अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशालोम उससे घृणा रखता था। वचन 23 2 वर्ष के बाद अबशालोम ने एप्रैम के निकट के बालहासोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया और अबशालोम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। वचन 24
वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। वचन 25। राजा ने अबशालोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब न चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशालोम ने उसे विनती करके दबाया, परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया। वचन 26। तब अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? वचन 27। परंतु अबशालोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। वचन 28। और अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सावधान रहो, और जब अम्नोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं, अम्नोन को मार डालना, क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? हियाव बांधकर पुरुषार्थ करना। वचन 29। तो अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। वचन 30। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। वचन 31। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। वचन 32। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात ठनी थी। वचन 33। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मर गया है। वचन 34। इतने में अबशालोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। वचन 35। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार तो आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वचन 36। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। वचन 37। अबशालोम तो भागकर गशूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तलमै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। वचन 38। जब अबशालोम भागकर गशूर को गया, तब वहां 3 वर्ष तक रहा। वचन 39। और दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें, और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।